वास्तुशास्त्र में वर्णन है कि जिसके घर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर खुलता है उसके घर में कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं बनी रहती हैं। प्रत्येक दिशा के कोई न कोई देवता होते हैं। तो इसी प्रकार दक्षिण दिशा के देवता हैं यमराज जी, लेकिन घबराने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। कुछ उपाय करने से समस्या का निराकरण भी हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो समझ लेते हैं दक्षिणाभिमुख घर की समस्याओं का निराकरण किस उपाय से हो सकता है। किसी बहन ने कमेंट किया कि जिसका घर दक्षिण की ओर हो उसके लिए कोई उपाय बताइए। तो वीडियो बनाना तो बनता है। अब जिसके घर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर पहले से ही खुल रहा है और पहले से ही बना हुआ है घर, तो उसके लिए कुछ उपाय करने से उस समस्या से बचा जा सकता है। लेकिन जो लोग नया घर बनाने के लिए सोच रहे हैं वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि घर का मुख्य द्वार हो सके तो दक्षिण की ओर नहीं खुले। कुछ वस्तुएं दक्षिण की ओर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आगे बताऊंगी मैं आपको एक एक करके। अब घर तो रोज रोज नहीं बनता है, घर बनाने में मेहनत भी लगती है और पैसा तो लगता ही है। तो पहले से जिसका घर बन चुका है और दक्षिण की ओर मुख्य द्वार खुलता है तो कुछ उपाय करने से समस्याओं से बचा जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सा उपाय घर में करना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे, बरकत बनी रहे, समृद्धि की वृद्धि होती रहे और घर में अच्छा प्रभाव रहे, विघ्न बाधाएं नहीं आए, घर में अच्छा प्रभाव रहे और समस्याओं से बच सके। तो कुछ पेड़ पौधे लगाने से भी समस्याओं से बचा जा सकता है। जिसका घर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर खुलता है और उसके घर के सामने यदि नीम का पेड़ है तो बहुत शुभ माना जाता है। इससे क्या होता है, जो दक्षिण दिशा से आने वाले दोष का प्रभाव है वो कम होता है। पहले से पेड़ यदि लगा हुआ है नीम का तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं लगा हुआ है और आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर खुल रहा है और जगह है तो आप स्वयं एक नीम का पेड़ लगा दीजिए। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा और सकारात्मक प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। तो पेड़ पौधों की भी अपनी महिमा होती है। तो अगला उपाय ये है कि जिसके घर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर खुलता है तो उससे एक उपाय करना है। क्या करना है कि जिसके घर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर खुलता है तो अंदर से दरवाजे के ऊपर गणेश लक्ष्मी जी का फोटो इस तरह से लगाना है कि गणेश लक्ष्मी जी बैठे हुए हों और माता लक्ष्मी जी के हाथ आशीर्वाद वाली मुद्रा में हो और उनके हाथ से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही हो और उनकी पीठ जो है वो बाहर की ओर हो और उनका मुख जो है वो घर की ओर हो। तो इससे क्या होगा कि हमेशा धन समृद्धि की वृद्धि होती रहेगी और नकारात्मक प्रभाव चला जाएगा, निगेटिविटी जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। सकारात्मक प्रभाव घर में हमेशा बना रहेगा। ये उपाय बहुत ही अच्छा है, हमेशा बरकत बनी रहेगी। और जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ कोई भी दोष नहीं होते हैं। गणेश भगवान स्वयं विघ्न विनाशक देवता हैं, वहाँ पे कहाँ से दोष हो सकते हैं, कोई विघ्न कहाँ से टिक सकते हैं, वहाँ कोई विघ्न बाधाएं नहीं होंगी। तो ये उपाय करिए, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। तो अगला उपाय है जिसके घर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर खुलता है तो क्या करना है, घर के सामने आपको एक बड़ा सा आईना जिससे हम मुख देखते हैं, चेहरा देखते हैं, शीशा लगा दें। उससे क्या होगा, जब व्यक्ति आएगा ना तो उसकी परछाई शीशे में पड़ेगी तो उससे टकरा करके दक्षिण दिशा के दोष का प्रभाव वो बाहर निकल जाएगा और घर में प्रवेश नहीं करेगा। अगला उपाय है कि जब हम घर का कलर करवाते हैं ना तो जिसके घर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर खुलता है तो उसे क्या करना चाहिए कि लाल रंग का कलर कराना चाहिए। और यदि आपके घर के बाहर जगह है तो हनुमान जी की आशीर्वाद वाली मुद्रा में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगा देना चाहिए।
जहाँ हनुमान जी और गणेश भगवान की कृपा होगी वहाँ कौन से विघ्न बाधा आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारी दिशाएं भगवान की दिशाएं हैं। बहुत दिशाओं में भी मत उलझिए। सभी को धन दौलत देने वाला परमात्मा एक ही है। आज का भरण पोषण जितने से हो जाता है उतना ही वो देता है, इसलिए घबराने की भी बहुत जरूरत नहीं है। सभी दिशाएं भगवान की दिशाएं हैं। उसको पता है कहाँ हमको रखना है और कहाँ नहीं रखना है। तो इसलिए ये उपाय करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा घर के बाहर लगा दीजिए और आशीर्वाद वाली मुद्रा में हो हनुमान जी। कभी विघ्न बाधाएं घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ कौन सा विघ्न बाधा घर में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। मन में आप सकारात्मक विचार रखिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दिखने लगता है। इसलिए सोचिए कि हमारे घर की रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं और हनुमान जी की पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगा दीजिए आशीर्वाद वाली मुद्रा में और विचार करिए कि हमारे घर में कोई भी विघ्न बाधा, कोई भी समस्याएं नहीं आ सकती हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा ही होगा, नहीं आएंगी विघ्न बाधाएं। अवश्य करिए ये उपाय, लाभ मिलेगा। यदि आपके घर के सामने किसी का बड़ा सा मकान बना हुआ है तो दक्षिण दिशा के दोष के प्रभाव कम होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। और दक्षिण दिशा में कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। तो जो लोग नया घर बनाने के लिए सोच रहे हैं वो जरूर इस बात का ध्यान रखेंगी, वास्तु के हिसाब से घर बनवाएं। वास्तु के हिसाब से जो घर बनता है ना, तो अनायास ही उसके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है, बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी जी का वास रहता है। लेकिन जो पहले से बन चुका है तो ये उपाय अवश्य करिए, फायदा मिलेगा। और दक्षिण की ओर कुछ चीजें तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि दक्षिण की ओर पूजा घर यानी कि मंदिर भी नहीं बनवाना चाहिए और तुलसी का पेड़ दक्षिण की ओर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और घर में जहाँ पर भोजन बनाते हैं यानी कि किचन, रसोई घर, दक्षिण की ओर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दक्षिण की ओर जूते चप्पल भी नहीं उतारने चाहिए। तो बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि दीदी दक्षिण की दिशा में जिसके घर का मुख्य द्वार खुलता है उसके कुछ उपाय बताइए। तो वही उपाय बताने का मैंने प्रयास किया है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।